इस बालक को अपनी शक्ति, अपना आत्मविश्वास, अपना चरित्र। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बृंदमणि त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। अभी मैंने सनातन धर्म पर पिछला वीडियो बनाया था, जिसमें आपने देखा है कि शकुंतला जो है अपने पति राजा दुष्यंत के घर गई है। वाद विवाद होता है। राजा दुष्यंत ऋषि के श्राप के कारण अपनी याददाश्त खो देते हैं कि शकुंतला से कब मिले थे, कब शादी किया था, कब अंगूठी दिया था। ये सब आपने देखा है। पहचाने से इनकार कर देते हैं। शकुंतला से थोड़ा सा नोक झोंक होती है, उसका क्लिप देखिए। और उसके बाद शकुंतला जो है वहां से राजमहल को छोड़ देती है, क्योंकि जो शकुंतला के साथ ऋषि आए हैं, जब माता गौतमी कहती है कि चलो पुत्री चलो, तो कहते नहीं, शकुंतला नहीं जाएगी। यदि इसने पाप किया है तो उसकी सजा इसको भुगतनी है, यदि नहीं किया तो इसका घर यहीं पर है, इसलिए शकुंतला साथ नहीं जाएगी। माँ गौतमी और दोनों ऋषि चले जाते हैं। अब गौतमी जो है जाने के बाद शकुंतला राजा का महल छोड़ देती है और अनजान नगर पर दोस्तों चल देती है। उसको नहीं पता है कि मुझे कहाँ जाना है। चलती रहती, जंगल, झाड़ी, पहाड़ी सब देखिए आप लोग। चलते चलते शाम हो जाती है, रात हो जाती है, चंद्रमा निकल जाते हैं और दो पेड़ों में इतनी थक जाती है कि दो पेड़ों को पकड़ते हुए एक जगह से वो गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। इसका क्लिप देखिए। उसी समय उसकी माँ जो मेनका होती है, अप्सरा, वह आ जाती है बच्ची को, अपनी पुत्री को गोद में लेती है। कहती है, हे पुत्री, तू अनाथ न होकर के भी तू अनाथ हो गई है, और तेरे कोख में जो है पुरु वंश का जो है चिराग है, उसकी रक्षा करना है। और नारी से सिर्फ ब्रह्मा विष्णु महेश शक्तिशाली हैं, इसके अलावा इस पृथ्वी पर कोई शक्तिशाली नहीं है। ये आपने क्लिप देखा। अब आगे का देखिए। अब मेनका जाए तो कहाँ जाए? स्वर्गलोक की है। शकुंतला को सशरीर स्वर्ग ले नहीं जा सकती है। तो अब क्या है कि वह अपनी पुत्री शकुंतला को अपने पिता ऋषि कश्यप ऋषि के पास लेकर के जाती है और देखिए कहती है, पिता श्री कश्यप ऋषि को प्रणाम। वो कहते हैं, चिरंजीव भव, आयुष्मती भव। कहती है कि हे पिता, ये मेरी पुत्री शकुंतला है। ऋषि कहते हैं, राजर्ष राजर्ष विश्वामित्र की पुत्री? कहती है हाँ। तो फिर कहती है कि इसकी विवाह जो है राजा दुष्यंत से हुआ था। राजा दुष्यंत ने इसे पहचानने से इनकार कर दिया, इससे शादी करने से इनकार कर दिया, इसको स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसके बाद मैं आपके पास इसको ले आई हूं और आपके यहाँ इसको आश्रय चाहिए, शरण चाहिए। ऋषि कहते हैं कि हे पुत्री, जरूर इसको मिलेगा, क्योंकि ऋषि कश्यप जो होते हैं ये मेनका के पिता होते हैं और शकुंतला के जो है नाना होते हैं। कहते यहाँ पर सुरक्षित रहेगी और हो सकता है प्रभु की कृपा हुई, इसका पति भी इसको यहीं पर मिल जाएगा। शकुंतला कहती है कि पिताश्री, मैं ज्यादा दिन तक तो यहाँ नहीं रह सकती हूँ, इसलिए मुझे स्वर्ग लोक जाना है। इसका मैंने क्लिप आप लोगों को बताया है कि जिंदा इंसान पंच तत्व लेकर के स्वर्ग नहीं जा सकता है। स्वर्ग में अप्सराएं और देवताएं ही रहते हैं। यहाँ तक कि अपनी बच्ची को, जो नवजात शिशु थी, उसको भी नहीं ले जा पाई, क्योंकि यहाँ से ये पांच तत्वों का जो बना हुआ शरीर है, यह शरीर स्वर्ग नहीं जा सकता है। इसकी आत्मा ही जाती है। यहाँ की जो चीजें होती है यहाँ पर वापस करनी पड़ती, जो पांच तत्व है, चित्त, जल, पावक, गगन, सबीर। उसके बाद यहाँ पर अब वहां पर रहने लगती है। उसके बाद क्या होता है, अगला क्लिप आप देखिए कि एक आदमी को राजा के सैनिक पकड़े हुए हैं और चलो 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 वो चिल्लाता है और फिर कहता है, ठीक है, मुझे महाराज के पास ले चलिए। इसका क्लिप देखिए। अब महाराज ले चलो महाराज।
मुझे देखते ही जान जाएंगे कि केशव मछुआरा चोर नहीं हो सकता है। इतने में वो खींच करके ले जाते हैं, चिल्लाता है। उसके बाद तब तक महाराज के सामने ये जब देखता मछुआरा कि महाराज सिंहासन पर बैठे हुए, कहता है महाराज बताइए मैं चोर हूँ। तो कहते हैं कि आओ केशव मछुआरे, तुम चोर नहीं हो सकते हो, तुम तो शकल से ही चोर नहीं दिखते हो। ये बताओ कि ये अंगूठी तुमको कहाँ से मिली? जो अंगूठी शकुंतला को उन्होंने दिया था वो केशव मछुआरे के पास था। कहते हैं कि ये अंगूठी तुम्हें मुद्रिका तुम्हें कहाँ मिली केशव? एक ये बड़ी रूह के पेट में महाराज, हम तो अचरज में पड़ गए कि मुद्रिका कहाँ से मिली? वो बैठ जाता है जमीन पर, कहता है महाराज एक बहुत बड़े रोहू के पेट से मिली। यदि मैं जानता कि ये अंगूठी महाराज की है तो मैं इसको लेकर के दौड़े हुए आपके पास आता। राजा दुष्यंत कहते हैं अंगूठी कहाँ है? उसके साथ एक आदमी रहता है, कहता है क्यों भाई, तुम भी रोहू मछली के माफिक अंगूठी को पकड़े हुए हो, ले आओ, दो जल्दी। उसके बाद वो अंगूठी जो है केशव मछुआरा जो है राजा दुष्यंत को देता है। जैसे ही राजा दुष्यंत उस अंगूठी को देखते हैं, दुर्वासा ऋषि का श्राप उसी समय समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो कहे हुए होते थे कि जब इसका पति इसको कोई दी हुई वस्तु को जब वो देखेगा तो यह श्राप का जो है प्रकोप खत्म हो जाएगा, असर खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही अंगूठी देखते हैं तैसे ही उनकी याददाश्त आ जाती है, श्राप खत्म हो जाता है। और यह सीन देखिए आप लोग कि जब राजा दुष्यंत शकुंतला से विदा लेकर के चलते हैं तो उस समय अपनी जो है मुद्रिका निकाल करके राजा दुष्यंत शकुंतला के अंगुली में पहनाते हैं और कहते हैं कि एक दिन में एक अक्षर इसका पढ़ना और जिस दिन इसके सारे अक्षर पूरे हो जाएंगे उस दिन मैं हर दिन से लौट आऊंगा। लेकिन उसी बीच में कब क्या हो जाए दोस्तों कोई नहीं जानता है। दुर्वासा ऋषि आए और इतने ध्यान मग्न में थी कि दुर्वासा ऋषि ने इसको श्राप दे दिया कि जिसके याद में तुम कन्या इतनी खोई हुई हो, कन्या एक ऋषि के आए हुए को ध्यान नहीं दिए हो, वही व्यक्ति जिसके याद में तुम खोई हुई हो वह तुमको भूल जाएगा। और वह असर जो है राजा दुष्यंत के ऊपर पड़ गया। उसके बाद दोस्तों राजा दुष्यंत देखते हैं कि मैंने अंगूठी कब कैसे निकाली है, शकुंतला की अंगुली में कैसे पहनाई है, उसके बाद मैं घोड़े से चला हूँ, सब उनको याद आ जाता है। फिर वह बोलते हैं अरे मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हुई कि दरवाजे पर आई हुई शकुंतला को मैंने अपनी पत्नी को यहाँ से दुत्कार दिया, पहचाने से इंकार कर दिया। कहते हैं सेनापति सेनापति, सेनापति आते कहते मुझसे बहुत बड़ी भूल है, जाओ शकुंतला को पता करके आओ, जंगल जंगल झूड़ो, झाड़ी झाड़ी झूड़ो, जहां भी कहीं शकुंतला है उसका पता कर करके मुझे तुरंत बताओ। दोस्तों ये होता है हमारे जीवन में, कभी गम कभी खुशी, ये जीवन का चलता रहता है, रात और दिन तो हमारे जीवन में चला ही रहता है। तो अब राजा दुष्यंत अपने सेनापति को भेजते हैं, सैनिक जाते हैं, अब उसको ढूंढते हैं। देखिए कि कहाँ शकुंतला मिली है, आगे का एपिसोड देखें। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। लेकिन एक चलते चलते एक बात कह देता हूँ कि कुछ भाई साहब लोग सब्सक्राइब करते हैं, पता नहीं सनातन धर्म इनको पसंद आता है कि नहीं पसंद आता है, लेकिन सनातन धर्म का झूठ में झंडा लेकर चलते हैं और उनको यही पता नहीं होता है। बहुत लोगों से मैंने पूछा तो उनको शकुंतला कौन है, दुष्यंत कौन है, कश्यप ऋषि कौन है, दुर्वासा ऋषि कौन है, राजर्षि लोग कौन होते हैं, वशिष्ठ कौन है, विश्वामित्र कौन है, नहीं पता है। और झूठ मूठ में अपनी रोटी सेकने के लिए सनातन धर्म का झंडा लेकर चलते हैं। मौका मिल जाए तो सनातनी का गर्दन भी ये काट सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।